हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को फुल क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, पूरे इसके आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, जिन भी आर्टिकल्स में नीति निर्देशक तत्व हमारे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भूमिका निभाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 यानी कि 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाग 3 और भाग जो 4 हैं हमारे भारतीय संविधान के, वो मिलकर संविधान की आत्मा कहलाते हैं। ठीक है, सो इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 36 से 51 है, जो जिसमें हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं शामिल किए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है अनुच्छेद 36 यानी कि अनुच्छेद 36। तो ये इसमें क्या है, इसमें बेसिकली है राज्य की परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 क्या कहता है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसे किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 38 है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये अनुच्छेद 38 में है, यानी कि आर्टिकल 38 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 39 हमारा जो कहता है 39 आर्टिकल, जो कि है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारे साथ, पहली बात तो एंड तक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके ज़रूरतमंद दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 क्या यानी कि आर्टिकल 39 क्या जो है हमारा, उसमें क्या है, उसमें है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत का संगठन। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। सो इसमें है ग्राम पंचायत का संगठन। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 यानी कि अनुच्छेद 41, कुछ मामलों में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें हमें ये दिया गया है, कुछ मामलों में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 यानी कि आर्टिकल 42। ये कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता के लिए प्रावधान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता के लिए प्रावधान, ये हमारा आर्टिकल 42 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 43 का कहता है, अनुच्छेद 43, वो कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ओके, सो ये क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 43 क्या, उसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। ये हमारे अनुच्छेद 43 क्या में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 43 क्या, ठीक है, जिसमें क्या है, सहकारी समितियों की स्थापना। ठीक है, सहकारी समितियों की स्थापना। ये हमारा जो आर्टिकल, फ्रेंड्स इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो आर्टिकल है हमारा 43 है, ठीक है, ये हमारा कब ऐड किया गया था संविधान में। सो जब 97 हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, तब इस अनुच्छेद को 43 को ऐड किया गया था। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अनुच्छेद 44, ठीक है, जिसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 क्या कहता है हमारा, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे जो भी अनुच्छेद हमारे हैं, सारे अनुच्छेद A to Z इंपॉर्टेंट है, आपको सभी का पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की वृद्धि। ये हमारा अनुच्छेद 46 में है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अनुच्छेद 47, ठीक है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन। ये हमारा आर्टिकल 48 में है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 48 क्या क्या कहता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करते जाना है। 48 क्या हो गया, 43 क्या हो गया, इस तरह से आपको इनको भी मार्क करते जाना है। ओके, तो हमारा आर्टिकल 48 क्या क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। तो ये पर्यावरण का संरक्षण है और जो संवर्धन है, वन तथा वन्य जीव की रक्षा है, वो हमारा आर्टिकल 48 क्या में है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं को संरक्षण देना। ये हमारा आर्टिकल 49 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 50 क्या कहता है? हमारा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कि हम इनको सेपरेट हैं ये दोनों, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्वेश्चंस करने का, ठीक है। क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह एक ऐसा चेक है, कौन सा चेक है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। किसके अनुसार? ये किसने कहा लाइन? ये लाइन किसने कही? तो फ्रेंड्स, ये कही थी के.टी. शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो के.टी. शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का गठन हमने अभी पढ़ा था अनुच्छेद 40 में, यानी कि आर्टिकल 40 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये तो हमें पता ही है सभी को, है ना। भाग 4 है, जो कि कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है। भाग कौन सा है? 4 भाग है, चौथा भाग है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? तो हम सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, इसके बारे में जो कहा महात्मा गांधी जी ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। तो हमारा भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मतलब जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। अब नीति निर्देशक तत्वों के अलावा और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं जो हमारे संविधान से किसी दूसरे देश के संविधान से लिए गए हैं? वो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो हमने पढ़ लिया, आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है, यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं जो कि 51 क्या में हैं, 51 क्या में उल्लिखित है, उनमें क्या है? मतलब हमने उनको कौन से देश के संविधान से लिया है? सोवियत संघ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एकल नागरिकता, वो हमने ब्रिटेन से ली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन चुके हैं, इसको भी आप नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या लक्ष्य है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या लक्ष्य है? समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 यानी कि आर्टिकल 43। ओके,
सो फ्रेंड्स, साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए हमारी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 क्या में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये हमने अभी पढ़ा, अनुच्छेद 51 में कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, लागू नहीं करवाए जा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? तो ये सकारात्मक प्रकृति का है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व हमारे सकारात्मक प्रकृति के हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे संविधान में पंचायतें बनाने की जो परिकल्पना किस भाग में की गई है? ठीक है, संविधान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना किस भाग में की गई है? तो भाग 9 में की गई है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट जो हम इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं वो भी नोट कर लीजिए कि भाग 9 को संविधान के 73 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। यानी कि 73rd जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 73rd जो था हमारा, ठीक है, उसमें भाग 9 को जोड़ा गया था। इसे 3 स्तर में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में विभाजित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को क्या कहा है? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की मूल आत्मा कहा है। किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसको कहा है? निर्देशक तत्व और अधिकारों को कहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट और पढ़ लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। सो नीति निर्देशक तत्वों को 3 व्यापक श्रेणियों में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो 3 श्रेणियां? पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है उदार बुद्धिजीवी, ठीक है। नेक्स्ट तो हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो समाजवादी सिद्धांत, तो समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेदों को देखा गया है, ठीक है। कौन से देखे जा सकते हैं अनुच्छेद इसमें? तो इसमें अनुच्छेद ये भी नोट कर लीजिए, अनुच्छेद कौन से हैं? 38, 39 क्या है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क्या है? और अनुच्छेद हमारा 47, ठीक है। ये अनुच्छेद इसमें देखे जा सकते हैं, किसमें? समाजवादी सिद्धांत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गांधीवादी सिद्धांत। अब गांधीवादी सिद्धांत क्या है? गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48, ठीक है। ये अनुच्छेद आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत में क्या है? इसके अंतर्गत जो निम्नलिखित अनुच्छेद हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद कौन से हैं? 44 है, 45 है, 48 क्या है? 49, 50 एंड 51। तो ये अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर? उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत के अंदर, ओके। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी और बहुत मज़ा भी आया होगा क्वेश्चंस करने में। सो आज का हमारा टॉपिक नीति निर्देशक तत्व हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।